नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माइंड शेल्फ हिंदी पर, जहां हम किताबों की गहराई से निकालकर आपके लिए लाते हैं वो अनमोल विचार जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक किताब हमारी पूरी सोच को झकझोर सकती है? सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वो विचार जो हमारे अंदर की चुप सी जिंदगी को एक अर्थ दे सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही किताब की जिसका नाम है इकिगाई, जापानी जीवन का रहस्य। इकिगाई यानी वो कारण जिसके लिए आप सुबह उठते हैं। ये शब्द छोटा है, लेकिन इसके भीतर छुपा है जीवन का वो सच जिसे हम भागदौड़ में कहीं खो बैठे हैं। आज की इस वीडियो में हम इकिगाई की दुनिया में उतरेंगे, वहाँ जहाँ लंबी उम्र सिर्फ सहयोग नहीं, जीवन शैली है, जहाँ काम सिर्फ कमाने के लिए नहीं, जीने के लिए किया जाता है, और जहाँ जीवन का हर क्षण अर्थ से भरा होता है। तो चलिए दोस्तों, इस आत्मिक और भावनात्मक यात्रा की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, इकिगाई क्या है? जीवन का वो कारण जो आपको जिंदा रखता है। हमारे समाज में अक्सर हमसे पूछा जाता है, क्या करते हो? लेकिन शायद ही कोई पूछता है, क्यों करते हो? इकिगाई हमें यही सिखाता है। ये हमारे जीवन का वो कारण है जो हमें हर सुबह उठने की प्रेरणा देता है। ये पैसा नहीं है, ये केवल काम भी नहीं है। इकिगाई वो संगम है जहाँ हमारी रुचियाँ, हमारी योग्यता, दुनिया की जरूरतें और हमारी जीविका, ये सब एक बिंदु पर मिलते हैं। उदाहरण के लिए, एक महिला जो बुजुर्गों के साथ समय बिताना पसंद करती है, वो एक नर्स बनी। वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रही थी, वो अपनी आत्मा को जी रही थी। यही उसका इकिगाई था। क्या आपने कभी सोचा है आपका इकिगाई क्या है? चैप्टर 2, जापान के ओकिनावा से सीखें लंबा और शांत जीवन कैसे जिए। ओकिनावा जापान का वो द्वीप है जहाँ दुनिया के सबसे अधिक 100 साल जीने वाले लोग रहते हैं। लेकिन उनकी लंबी उम्र का रहस्य केवल उनकी डाइट नहीं है, वह है उनकी सोच और जीवन शैली। वहाँ के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, ताजगी से भरपूर खाना खाते हैं, और सबसे जरूरी, उनका जीवन इकिगाई से भरा होता है। वो लोग किसी भी उम्र में खुद को रिटायर्ड नहीं मानते। उनका मानना है, जब तक तुम किसी को दे सकते हो, तब तक तुम जरूरी हो। तो अगर आप खुद को फालतू या व्यर्थ महसूस करते हैं, तो इस सोच को बदलिए। हो सकता है आपका इकिगाई किसी को प्रेरणा देना हो, किसी को हंसाना हो, या किसी को गले लगाना ही हो। चैप्टर 3, काम और जुनून, आप किस चीज में खो जाते हैं? इकिगाई हमें सिखाता है कि हमारा काम सिर्फ तनख्वाह पाने का माध्यम नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें हम खो जाएं, जिसे करते समय हमें समय का होश न रहे। इसी को कहते हैं फ्लो स्टेट। जब आप काम में इस कदर डूब जाते हैं कि आप और काम के बीच की दीवारें गिर जाती हैं। राहुल एक मिडिल क्लास परिवार से था। इंजीनियर बनने का दबाव था, लेकिन उसका दिल पेंटिंग में था। समाज की नजरों में वो गलत रास्ते पर था, लेकिन उसके मन में शांति थी। आज वो एक सफल आर्टिस्ट है, क्योंकि उसने वही किया जिसमें उसका मन बहता था। यही था उसका इकिगाई। तो खुद से पूछिए, वो कौन सा काम है जिसमें आप खो जाते हैं? चैप्टर 4, संबंधों की शक्ति, अकेले नहीं, साथ जिए। इकिगाई सिर्फ आत्म केंद्रित यात्रा नहीं है, ये जुड़ाव की भी यात्रा है। ओकिनावा के लोग मुई नाम की एक प्राचीन परंपरा को मानते हैं, जहाँ 4-5 लोग जीवन भर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। वे साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, और जीवन के हर उतार चढ़ाव को साथ झेलते हैं। उनका ये जुड़ाव न सिर्फ भावनात्मक सुरक्षा देता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है। हमारे देश में भी पहले मोहल्ले होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, जहाँ कोई बीमार पड़ता था तो पूरा पड़ोस साथ खड़ा हो जाता था। लेकिन अब हम अपार्टमेंट में अकेले होते जा रहे हैं। यह अकेलापन ही तनाव, चिंता और अवसाद को जन्म देता है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि गहरे रिश्ते, चाहे वो दोस्ती हो, पारिवारिक संबंध हो या सामूहिक उद्देश्य, हमें लंबे समय तक जीने में मदद करते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी ने दिखाया कि जो लोग जीवन भर अच्छे संबंध बनाए रखते हैं, वे ज्यादा खुश रहते हैं और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। संबंध केवल समय बिताने या सहारा देने के लिए नहीं होते, वे हमें हमारे उद्देश्य से जोड़ते हैं। जब आप किसी के जीवन को बेहतर बनाते हैं, तब आप अपने इकिगाई को जी रहे होते हैं। एक माँ जो हर दिन अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, एक बुजुर्ग जो हर शाम बच्चों को कहानियाँ सुनाता है, ये भी इकिगाई के ही रूप हैं। तो अपने आसपास के लोगों से जुड़िए, दिल से बातचीत कीजिए, और उन रिश्तों को सींचिए जिन्हें आप भूलते जा रहे हैं, क्योंकि अकेले हम सिर्फ जिंदा रहते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम जीते हैं। इकिगाई सिखाता है, संबंध बनाएं, रिश्तों में निवेश करें, और अपने जीवन को सामूहिक बनाएं। चैप्टर 5, स्लो लाइफ का जादू, धीरे चलो, गहराई से जियो। आज की दुनिया भागदौड़ की दुनिया है, सब जल्दी में है, खाना भी, प्यार भी और सपने भी। लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है, धीरे चलो, लेकिन हर कदम पर जिंदगी को महसूस करो। जब हम भागते हैं,
तो हम सिर्फ लक्ष्य को देखते हैं, रास्ते की सुंदरता खो जाती है। लेकिन जब हम रुककर चलते हैं तो हर कदम में एक अनुभूति होती है। ओकिनावा में लोग धीरे धीरे खाना खाते हैं, आराम से बातें करते हैं और काम को पूजा की तरह करते हैं। उनका हर क्रियाकलाप माइंडफुलनेस यानी सजगता से भरा होता है। वे जीवन के हर पल को ऐसे जीते हैं जैसे वही अंतिम हो। धीरे चलने का अर्थ है अपने अंदर झांकना। जब आप स्लो होते हैं तो आप अपने मन की आवाज सुन सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा कार्य आपको सच्ची संतुष्टि देता है और कौन सा केवल बोझ है। आज हम मल्टीटास्किंग के जाल में फंसे हैं। खाना खाते हुए मोबाइल चलाना, चलने के दौरान कॉल पर होना या सोते हुए भी चिंता में डूबे रहना। लेकिन इकिगाई कहता है एक समय पर एक काम करो, पूरे मन से करो। ये सरल बात जीवन में असाधारण गहराई ले आती है। मान लीजिए आप सुबह की चाय पी रहे हैं। अगर आप केवल उसी चाय को पूरी उपस्थिति के साथ महसूस करें, उसकी सुगंध, गर्माहट और स्वाद को, तो वो एक छोटा सा क्षण ध्यान का अनुभव बन सकता है। धीरे चलना आपको अपने शरीर से जोड़ता है। ये तनाव कम करता है, चिंता को मिटाता है और आपको अपने अंदर की रोशनी दिखाता है। इकिगाई हमें ये सिखाता है कि गति जीवन की गुणवत्ता नहीं है, बल्कि सजगता है। और सजगता तभी आती है जब हम ठहरना सीखें। तो आज से एक प्रयोग करें। रोजाना 10 मिनट के लिए बिना किसी डिवाइस के बैठिए, अपने सांसों को महसूस कीजिए। आप देखेंगे कि इस धीमेपन में कितनी गहराई छुपी है। धीरे चलना आपको आपके इकिगाई तक ले जाता है, क्योंकि आप तभी सुन सकते हैं जब आप शोर से बाहर हो। चैप्टर 6, छोटी आदतें बड़ी जिंदगी। इकिगाई सिर्फ बड़ी बातें नहीं करता, वो छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देता है। जैसे हर सुबह उठते ही मुस्कुराना, दूसरों को धन्यवाद देना या दिन में 10 मिनट ध्यान करना। छोटी आदतें मन के भीतर स्थायित्व लाती हैं। जैसे छोटे छोटे कतरे मिलकर समुद्र बनते हैं, वैसे ही छोटी छोटी सकारात्मक आदतें मिलकर आपको एक शांत, स्थिर और अर्थपूर्ण जीवन देती हैं। उदाहरण के लिए जापान में लोग खाना खाते समय टीवी नहीं देखते, बैठकर ध्यान से खाते हैं और खाने से पहले इतरकीमासु, मैं इसे आभार के साथ स्वीकार करता हूँ, कहते हैं। यह आदत उनके मन को संयमित करती है और भोजन को सम्मान देती है। या मान लीजिए आप हर दिन अपने परिवार के किसी एक सदस्य को दिल से गले लगाते हैं। ये क्रिया भले ही 10 सेकंड की हो, लेकिन इसका असर वर्षों तक चलता है। ये छोटी चीजें हमें स्थायित्व, प्रेम और जुड़ाव देती हैं। तो आज से एक छोटी आदत अपनाएं और देखिए कैसे वो आपकी पूरी मानसिकता को बदल देती है। चैप्टर 7, धन से ज्यादा अर्थ की तलाश। आज के दौर में सफलता का पैमाना पैसा बन चुका है। लोग अक्सर पूछते हैं कितना कमाते हो, लेकिन शायद ही कोई पूछता है तुम्हारे काम से तुम्हें कितना संतोष मिलता है। इकिगाई हमें ये सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं है। पैसा जरूरी है, लेकिन वह साधन है, उद्देश्य नहीं। सच्चा संतोष तब आता है जब हम ऐसा कार्य करें जो हमारे जीवन को अर्थ दे और समाज को कुछ लौटाए। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की तनख्वाह पाता है, लेकिन हर सोमवार को उसके मन में एक बोझ सा होता है। वो अपने काम को केवल जिम्मेदारी समझता है, आनंद नहीं। वहीं दूसरी ओर एक संगीत शिक्षक है जिसकी आमदनी सीमित है, लेकिन हर दिन वो बच्चों को संगीत सिखाकर खुद को जीवंत महसूस करता है। इकिगाई हमें प्रेरित करता है कि हम उस कार्य की ओर बढ़ें जिसमें हमारा दिल हो, जिसमें हम खुद को खो सके और जो समाज को भी कुछ मूल्य दे। पैसा आता है, जाता है, लेकिन जीवन का अर्थ जब मिल जाता है तो हर सुबह एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नई मुस्कान लेकर आती है। तो सवाल यह नहीं होना चाहिए मैं कितना कमा रहा हूँ, बल्कि यह होना चाहिए क्या मेरा काम मेरे जीवन को अर्थ दे रहा है। अगर जवाब ना है तो शायद वक्त है अपनी दिशा बदलने का, अपने इकिगाई को खोजने का। अगर आपकी नौकरी हर महीने लाखों देती है, लेकिन आपको भीतर से खोखला करती है, तो क्या वो जीवन है? इकिगाई कहता है अपने जीवन के काम को ऐसा बनाओ जो सिर्फ जेब नहीं, दिल भी भरे। निष्कर्ष, अपने इकिगाई को खोजिए और सच्चे अर्थ में जीना शुरू कीजिए। इकिगाई कोई मंत्र नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। ये हमें बताता है जीवन में रुकिए, सोचिए और खुद से जुड़िए। अपने काम को अर्थ से भरिए, अपने रिश्तों में गहराई लाइए। धीरे चलिए, लेकिन पूरे होश के साथ चलिए। आपका इकिगाई आपके अंदर है, बस उसे सुनने की जरूरत है। तो आज एक वादा कीजिए कि आप अपने दिन की शुरुआत सवाल से करेंगे, क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मेरा इकिगाई है? अगर जवाब हाँ है तो आप जी रहे हैं, अगर नहीं तो चलिए आज से उस दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और माइंड शेल्फ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ सोच बदलती है।